हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथ्स विद दीक्षित सर। आज हम करने वाले हैं यहाँ पे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 में से थ्योरम 6.2। इससे पहले हम 6.2 कहते हैं वन थ्योरम पहले ही कर चुके हैं, जो कि हमारे पास क्या थी, बीपीटी। क्या थी यहाँ पे? बीपीटी, थैलेस थ्योरम। यहाँ पे हम पहले ही कर चुके हैं। आज जो हमारे पास यहाँ पे थ्योरम 6.2, ये हमारे पास क्या है? कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। क्या है हमारे पास? ये इसका नाम है कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। ठीक है, या फिर इसे बोलते हैं कन्वर्ज ऑफ थैलेस थ्योरम। तो यहाँ पर जो आपने थैलेस थ्योरम बीपीटी पढ़ी थी, ये उसका कन्वर्जन करो, मतलब उल्टा है। यहाँ पे आपको थोड़ा कहते हैं उल्टा देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, इस थ्योरम को करना शुरू करते हैं। अब देखिए, ये थ्योरम हमारे पास क्या है? थ्योरम 6.2 कहते हैं इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ ट्राइंगल इन सेम रेशियो। अगर कहते हैं कोई लाइन ट्रायंगल की दोनों साइड को सेम रेशियो में यहाँ पे डिवाइड करती है, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो हमारी वो लाइन क्या होगी? पैरेलल होगी इसके थर्ड साइड के। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास, जैसे हम कहते हैं फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे कि हमारे पास ये वाली फिगर है, और फिगर में क्या है हमारे पास? गिवन दे रखा है। और गिवन क्या है कि एक तो हमारे पास ट्राइंगल है यहाँ पे ए बी सी। ए बी सी क्या है? ट्राइंगल है। जहां पर हमारे पास क्या थे, ये दो साइड क्या है यहाँ पे? इफ ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो में डिवाइड होती है, दैट्स मीन हमारे पास गिवन है ए डी अपॉन में बी डी। किसके बराबर है इसका रेशियो? ए ई अपॉन में ए सी। तो जैसा कि आपने थ्योरम 6.1 देखी थी, वहां पर ये हमें प्रूव करना था। लेकिन यहाँ पे अब हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव, हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये जो लाइन है, जो डी ई लाइन है, वो पैरेलल है किसके? थर्ड साइड के, दैट्स मीन बी सी के। हमें यहाँ पे ये चीज क्या करनी है? प्रूव करनी है। तो यहाँ पे देखिए, हमारे पास गिवन क्या है और हमें प्रूव क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसमें भी क्या लगेगा? कंस्ट्रक्शन। क्या लगेगा? कंस्ट्रक्शन। अब इसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन लगेगा, हम क्या करेंगे? सिंपल, हम यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ अ पॉइंट ई डैश। हमने एक पॉइंट करा है यहाँ पे ई डैश ऑन साइड ए ई। हमने ए ई के यहाँ पे एक पॉइंट ऐसे क्रिएट कर लिया, जो कि हमारे पास क्या है? ई डैश। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। और इसी में हम यहाँ पे लेट कर रहे हैं साथ में कि जो डी ई है, सॉरी डी ई डैश है, वो यहाँ पे पैरेलल है किसके? बी सी के। डी ई डैश किसके पैरेलल है यहाँ पे? बी सी के। तो यहां से देखिए, मैं प्रूफ करना शुरू करता हूं, अच्छे से समझिएगा। जैसे हमारे पास हमें दे रखा है डी ई डैश पैरेलल है बी सी के। डी ई डैश किसके पैरेलल है? बी सी के। तो बच्चों, हमारे पास जो ए डी अपॉन में बी डी किसके बराबर होगा? ए ई डैश अपॉन में ई डैश सी के। क्यों होगा ये बराबर? बाय बीपीटी। भाई, हमने बीपीटी में यही तो चीज पढ़ी है कि जब भी दो कहते हैं ट्रायंगल की एक साइड और एक जो पॉइंट है यहाँ पे, जो लाइन बन रही है, अगर वो पैरेलल है तो उसके दोनों साइड क्या होंगे? यहाँ पे प्रोपोर्शनल होंगे। तो हमने यहाँ पे ये निकाल लिया। बट मैं यहाँ पे लिखूंगा बट गिवन डेट। हमें दे क्या रखा है यहाँ पर कि जो एडी है अपॉन में बीडी किसके बराबर है? ए ई अपॉन में ई सी के। ये हमें गिवन है, ये हमें क्या है? गिवन। मैं कह रहा हूँ ये फर्स्ट हो गया और ये वाला क्या हो गया? सेकंड हो गया। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले लाइन कैसे लेते हैं यहाँ पे? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। हमने दो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को यूज करा, जहां पे पता लगा ए डी अपॉन में बी डी ए ई डैश अपॉन में ई डैश बी सी के बराबर है, वहीं पे सेम इसके भी बराबर है। तो हमारे पास ये दोनों पॉइंट ए ई डैश अपॉन में ई डैश सी किसके बराबर हो जाएगा? ए ई अपॉन में ई सी के। किसके हो जाएगा? ए ई अपॉन में ई सी के। तो यहां पर हमने इतना तो प्रूव कर लिया।
अब हमें क्या करना चाहिए, हम करेंगे यहाँ पे एडिंग वन बोथ साइड। हमने दोनों साइड क्या कर लिया, वन ऐड कर लिया। इसका मतलब हमारे पास हो गया ए ई डैश अपॉन में ई डैश सी, ई प्लस में वन इक्वल्स टू ए ई अपॉन में ई सी प्लस में वन। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए ई डैश प्लस में ई डैश सी अपॉन में ई डैश सी इक्वल्स टू, ऐसे एलसीएम करके ए ई प्लस में ई सी अपॉन में ई सी। अब देखो ए ई डैश को अगर ई डैश सी से जोड़ेंगे, ए ई डैश को ई डैश सी से अगर मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या निकलने वाला है, ए सी। क्या हो जाएगा, ए सी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए सी। वहीं पे नीचे क्या बचेगा हमारे पास, ई डैश सी। उसी के साथ में ए ई को, ए से लेकर ई को और ई से लेकर सी को अगर जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा यहाँ पर, ए सी। और अपॉन में क्या हो जाएगा, ई सी। अब ए सी से ए सी कट होके हमारे पास क्या बचा, वन अपॉन में ई डैश सी इक्वल्स टू वन अपॉन में ई सी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, ई सी को वन से मल्टीप्लाई और ई डैश सी को किससे, वन से मल्टीप्लाई। ये दोनों हमारे एक दूसरे के आगे बराबर आ गए। इन्होंने बोला है कि जो हमारा ई सी है, ई से लेकर सी, जो हमारा ई सी है, क्या है, ई सी, वो ई डैश सी के बराबर है। अगर हम फिगर में देखें बराबर तो दिख नहीं रहा, बराबर नहीं दिख रहा। तो ये कब पॉसिबल हो सकता है, दस ई एंड ई डैश आर कौन साइड। ये तो तभी पॉसिबल है ना जब ये दोनों पॉइंट क्या है, कौन साइड है। अगर ये दोनों पॉइंट कौन साइड है तो आप देखो, हमें क्या माना था, डी ई डैश पैरेलल था किसके, बी सी के। किसके था यहाँ पे, बी सी के। सो डी ई आल्सो पैरेलल टू बी सी। डी ई भी पैरेलल हो किसके, बी सी के, हैंस प्रूव। इस तरह से हमारे पास यहाँ पर जो थ्योरम 6.2 कन्वर्ज ऑफ बीपीटी या फिर कन्वर्ज ऑफ थैलेस थ्योरम बोल लो, ये क्या होती है, यहाँ पे कंप्लीट होती है। सो होप से स्टूडेंट आपको ये थ्योरम समझ में आई होगी। अब आपको ये थ्योरम समझ में आई है तो आपको फिर से वही काम करना है जो मैं आपसे हमेशा करने को कहता हूँ। इस वीडियो को लाइक कर देना है और वहीं पर अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को कर देना है, शेयर कर देना है। और अगर आप आज भी इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे अपने मैथ्स से रिलेटेड, जिससे आप अपनी मैथ्स को और भी ज़्यादा आसान बना सकते हैं।